طارق मुगल बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। सवाल कीजिए। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि क्या जो जन्नात होते हैं वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के होते हैं? ठीक है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के होते हैं जी। यानी आप पूछ रहे हैं कि इंसानों की तरह इनकी भी ज़ात पात मजहब जी, क्योंकि वक्त कम है इसलिए हम तेजी से एक और सवाल है जी, एक और सवाल जल्दी से कर लीजिए। दूसरी बात ये थी कि मैं ये बताना चाह रहा था कि जब डॉक्टर साहब बात कर रहे होते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि जब हम कोई कॉल आप सुनते हैं तो उनका तसलसल टूट जाता है, तो बेहतर है कि अगर वो अपनी बात मुकम्मल कर लिया करें तो फिर आप अपने सवाल का। बड़ी मेहरबानी जी, टाइम कम है जी, टाइम कम है, मैं इसलिए कह रही हूँ हम चाहते हैं हम ज्यादा सवालात कर सकें जी। जिन्नात के बारे में जैसे उन्होंने सवाल किया, मैं ये समझता हूँ ये बड़ी वाज़ेह बात है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से ही हम तक ये खैर पहुँचता है कि जैसे मुसलमानों के अंदर यानी अल्लाह की मखलूक में इंसानों पर जब अल्लाह अपनी हिदायत खोलता है अंबिया के ज़रिए, सुलहा के ज़रिए, तो उनमें से कुछ उसको कबूल कर लेते हैं, अल्लाह की अतात में आ जाते हैं, वो मोमिन जिन होते हैं, मोमिन इंसान हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उसके खिलाफ बगावत करते हैं, वो कुफर के दर्जे पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिन्नात के अंदर भी एक तादाद ऐसी होती है हर ज़माने के अंदर जो अल्लाह के पैगाम और अतात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उन्हें मोमिन जिन कहते हैं और उनके अपने दर्जात हैं, और उनके अंदर भी अल्लाह के बरगुज़ीदा जिन्नात जो हैं वो भी पाए जाते हैं, और वो किसी न किसी दर्जे पर जिन घरों के अंदर कसरत से तिलावत कुरान हकीम होती है, यानी जहाँ वो कुरान हकीम की तिलावत से बरकत पाते हैं और एक दर्जे पर रिस्क पाते हैं, यानी उनकी खुराक उनकी रूहानी तरक्की और तरफ़ों का ज़रिया बनता है, तो वो वहाँ पर उसके इख्तिताम पर दुआओं में परवरदिगार आलम के सामने जब इंसान तिलावत करने के बाद अपने घर में दुआ करता है ना, तो वो जो पाकीज़ा मखलूक़ात है उनकी दुआओं की आमीन भी उसमें शामिल हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर काफिर मोमिन हर तरह के जिन जो है वो पाए जाते हैं, और वो इसी तरह जैसे इंसानों में कुछ अच्छी शोहरत के हामिल होते हैं, कुछ बुरी शोहरत के हामिल होते हैं, इसी तरह उनके